लाक्षागृह में जलाने का षड्यंत्र किया। रात ही रात में गुफाएं निकाल कर हमें बचाया। हमारा हमदर्द अपना कृष्ण आया। बड़ी सभा में मेरी पुत्रवधू द्रौपदी को अपमानित किया जा रहा था। लाखों मीटर लंबी साड़ी बढ़ाकर मेरी पुत्रवधू की लाज बचाई। और कोई नहीं था, वे मेरा कृष्ण मुरार था। बड़े बड़े देवता, बड़े बड़े जोगी सिद्ध जिनकी सेवा करने के लिए लालायित रहते हैं, वे भगवान मेरे अर्जुन का रथ चलाता रहा। उनको सारथी बनने में जरा भी शर्म नहीं आई, लज्जा नहीं आई। कोई महारथी नहीं, वो सेनापति नहीं, रथी नहीं, सारथी मेरे अर्जुन का रथ चलाया। इतना ही नहीं, मेरे पुत्र दिन में युद्ध करके रात को बेहोश जैसे होकर सो जाया करते थे, किंतु मैं देखती थी मेरा कृष्ण रात को शस्त्र धारण करके मेरे पुत्रों की रक्षा करते। मेरा हमदर्द, मेरा अपना श्री कृष्ण ही है। हे श्री कृष्ण, आज तो मेरे सुख के दिन आए, मुझे छोड़कर जा रहे हो। मुझे दुख दीजिए, जब मुझे दुख आएंगे मैं आपको पुकारूंगी, आप चले आना। बुआ रो पड़ी। भगवान कृष्ण जी रुक गए। बुआ मुझे जाने नहीं देगी। बुआ बड़ी चतुर है, पता है कृष्ण कई बार आए, कई बार गए, कभी नहीं कहा बुआ आज आना है मेरा, आज मेरा जाना है, आज्ञा दीजिए। आज पहली बार मेरे से आज्ञा लेकर जा रहे हैं, अर्थात मेरे जीवन में दोबारा नहीं आएंगे कृष्ण, इसलिए मैं पूरे जीवन में विपत्ति मांग लूंगी, कृष्ण का वियोग मुझे नहीं चाहिए। भगवान इसीलिए रुक गए। थोड़े दिन बाद पांडवों से अनुमति लेकर भगवान द्वारका चले गए। पांडवों ने राज्य शासन किया। एक बार अर्जुन के मन में बड़ा खेद हुआ। जिस वन में माता जी तपस्या करने गई थी, पता चला उस वन में आग लगने से हो सकता मां का अंत हो गया हो। अर्जुन अपना दुख अपना सुख सदा भगवान से कहते। हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। कभी किसी को कोई दुख आए तो किसी को मत सुनाओ, सुनाना ही है तो भगवान को सुनाओ। यदि अपना दुख किसी को कहोगे, सुनाओगे और सुनने वाला झूठ के आंसू बहाकर आपके सामने तो रो देगा, किंतु आपको जाने के बाद खुश होएगा, कहेगा आज बात बनी, अब ठिकाने आया। ये इससे ऐसा ही होना चाहिए था। ये संसार के लोग हैं। अर्जुन अपना दुख भगवान को कहने जा रहे हैं। भगवान ने मन में विचार किया कि मुझे 125 वर्ष हो गए मनुष्य लीला करते, अब तो सभी लोग धर्म परायण हैं, मुझे जाना चाहिए। जब समय आएगा फिर आ जाएंगे। जाने से पहले मैं अपने पुत्र पौत्रों का अंत कर दूं, पुत्र नातियों का, नाती पोतों का। भगवान ने ऐसी इच्छा करी और भगवान कृष्ण जी के पुत्र और नाती भगवान जैसे ही बलवान, और उनके मन में ऐसा भाव आया कि दुर्वासा ऋषि से उन्होंने एक कौतुक किया। कौतुक, यदुवंश का एक बालक जिसकी शक्ल कन्याओं के साथ मिलती जुलती क्षण मिला था, आज पता नहीं क्या कहते भगवान। भगवान ने कहा, उद्धव मेरे जाने का वियोग विदुर जी से सहन नहीं होगा। विदुर से कहना मैत्रेय ऋषि की शरण में जाना, वहां भागवत कथा का रसपान करना, मैं आपको दर्शन दूंगा।
अर्जुन जी आए, मुझे ले चलिए। भगवान ने कहा अर्जुन आ गए, आपको सबका संस्कार करना है और बाद में आना है। अर्जुन ने सबका संस्कार किया और वापस हस्तिनापुर आए। युधिष्ठिर ने देखा अर्जुन बड़े कमजोर, पूछा क्या बात है? कहा हमारे रक्षक भगवान कृष्ण धराधाम को छोड़कर स्वधाम चले गए। इतना सुनते ही युधिष्ठिर ने राजमुकुट उतार दिया, परीक्षित को बुलाया और राजगद्दी पे बिठाया। शिक्षा देकर पांचों पांडव स्वर्ग को चले गए। 60 वर्षों तक परीक्षित ने राज्य किया, सारी प्रजा को सुखी रखा। अंत में दिग्विजय की यात्रा में के दौरान उन्होंने निर्दोष पशुओं की हत्या की शिकार के माध्यम से। शिकार बहुत बुरी चीज है। शिकार किया राम जी ने तो सीता हरण हुआ, शिकार किया राजा दशरथ ने तो श्रवण कुमार की हत्या हुई। आज शिकार करने राजा परीक्षित गए, पशुओं की हत्या करके प्यास लगी तो शमीक ऋषि के आश्रम में पानी मांगा। शमीक ऋषि समाधि में थे, पानी नहीं दिया तो गाली दी। ऋषि ने पानी नहीं दिया तो राजा ने गाली दी। संतोष नहीं हुआ तो मरा हुआ सांप गले में डालकर वापस आए। शमीक ऋषि के पुत्र परम तपस्वी महर्षि श्रृंगी ने राजा को शाप दिया, यही सांप 7वें दिन नाग तक्षक बन के आएगा, डसेगा, राजा की मृत्यु होगी। स्वयं नाग को फेंक कर रोने लगे। पुत्र के रोने की आवाज सुनकर शमीक ऋषि जगे और पुत्र को डांटने लगे। पुत्र, राजा पिता तुल्य होता है, जरा सी गलती के कारण इतना बड़ा शाप दिया। तू जानता है अगला राजा कैसा होगा? रावण जैसा, हिरण्याकशिपु जैसा यदि कोई राजा आया तो सारी प्रजा त्राही त्राही कर उठेगी। तूने अच्छा नहीं किया। पुत्र को समझा बुझाकर अपने सेवकों से कहा, जाओ राजा से कहो आप 7 दिन के मेहमान हो, अपनी सदगति का उपाय करें। राजा जैसे ही अपने घर में आए, अपने सिर से मुकुट उतारा, पता चला ये मुकुट राजा जरासंध का था और मुकुट लगाने से बुद्धि भ्रष्ट हो गई। भीमसेन ने जरासंध की अंत्येष्टि अंत किया था भीम जी ने, और उसका मुकुट घर लाए थे। आज राजा विचार करते मुझे दंड मिलना चाहिए, मैंने ऋषि का अपमान किया, मैंने शिकार किया, जीवन में कोई चुंटी भी नहीं मारी थी, एक जीव हत्या, कोई छोटे से जीव की भी हत्या नहीं की थी, आज इतना बड़ा पाप हो गया। पश्चाताप कर ही रहे थे, इतने में ऋषि कुमारों ने कह दिया आप 7 दिन तक हैं, अपनी सदगति का उपाय करें। राजा ने कहा ये मुझे शाप नहीं है, मुझे वरदान मिला। हजारों लाखों करोड़ों राजा हुए किंतु अपनी मृत्यु का पता किसी को भी नहीं चला। मैं ही एक भाग्यवान राजा हूं जिसको 7 दिन पूर्व पता चल गया। अपने पुत्र जन्मजय को बुलाकर उस देश का राजा बनाकर स्वयं संतों की शरण में सुखताल आए और वहां महर्षियों की शरण में, वहां बहुत बड़े बड़े ऋषि आए हुए थे। देवड़ ऋषि, अंगीरा, भारद्वाज, विश्वामित्र, वशिष्ठ, पराशर, गौतम, अंगिरस, पुलत्स, पुलाहा, बहुत से ऋषि आए हुए थे। उन महापुरुषों की शरण में जाकर प्रार्थना करी कि मेरा उद्धार कैसे हो मुझे बताइए। अभी विचार कर रहे थे महापुरुष, उन महापुरुषों के बीचों बीच मुनि सुखदेव जी का आगमन हुआ। बोलिए मुनि सुखदेव भगवान की जय। सभी ऋषियों ने सुखदेव जी को प्रणाम किया और राजा को पता चला यही मेरे तारणहार हैं, यही मेरे गुरुदेव हैं, शरण ले ली। घर में कोई महापुरुष आए ना तो प्रणाम करने का भी एक ढंग होता है। सबसे बड़े बूढ़े पहले प्रणाम कर लें, तब जुबान, उसके बाद बच्चे स्वयं ही प्रणाम कर लेंगे। सबसे छोटे थे सुखदेव, किंतु त्याग में बड़े थे, इसलिए बूढ़े बूढ़े ऋषियों ने उनको प्रणाम किया
और सभी ऋषियों से छोटे थे राजा, इसलिए राजा ने बाद में प्रणाम किया। ऊंची जगह पर बिठाकर आसन देकर स्वयं नीचे बैठकर प्रार्थना करी, गुरुदेव मेरा उद्धार कैसे होगा। गुरुदेव मुस्कुराते हुए कहने लगे, 7 दिन है आपके, 7 दिन बहुत होते हैं, मैं आपको 7 दिन की विधि से भागवत कथा कहता हूं, एकाग्र चित्त से श्रवण करना। अब कल करना श्रवण, कल समय से आना। परसों भगवान श्री कृष्ण जी के जन्म की भी कथा होगी। अभी थोड़ा सा कीर्तन, उसके पश्चात आरती का आनंद लेंगे, तब हम सभी खड़े हो जाएं अपनी अपनी जगह पे। आरती महाराज जी का स्वागत करते हुए। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ है, पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि ज्ञान यही वरदान यही, हरि ज्ञान यही वरदान यही, जग मंगल की है आरती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति दीप पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। ये शांति दीप पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। ये सुख करनी है दुख हरनी, ये सुख करनी है दुख हरनी, मधुसूदन की है आरती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल भव बंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी बनाने वाला, बिगड़ी बनाने वाला। ये मधुर बोल भव बंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी बनाने वाला, बिगड़ी बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, सबकी महिमा की आरती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। बोलिए श्रीमद् भागवत भगवान की जय।